महाभारत तो आपको पता ही है भाई, बताने के बारे में जो तो है नहीं। आपने सभी अपने बचपन में देखी होगी महाभारत। कई लोगों के मुंह से भी आपने महाभारत का जिक्र सुना ही होगा कि महाभारत इतना बड़ा विश्व युद्ध हुआ था अपने समय का, जिसमें धर्म के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। तो आपको ये तो पता होगा कि महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी। तो कौरवों का जन्म कैसे हुआ था? महाभारत में कौरवों की मतलब उत्पत्ति कैसे हुई थी, कौरवों का जन्म कैसे हुआ था, ये भी एक भाई रहस्य है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि कौरवों के जन्म का कैसे, ये रहस्य क्या था। तो आज के अब चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो, बताते हैं आपको कौरवों के जन्म का एक रहस्य। तो कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। युत्सु ने ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गए थे। जैसे कि युद्ध में हुआ था कि युत्सु ने पांडवों का साथ छोड़कर और कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का साथ दिया और वह कौरवों के खिलाफ खड़े हुए। इस युद्ध में गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रीवर्ती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वह गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। ये मेरा दिया हुआ कभी मिथ्या नहीं जाता वचन। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत भरवा दो। घृत मतलब भाई घी भरवा दो उन कुंडों में। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़ककर, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पुरोई के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद जब देखा गया तो पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई और फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों की एवं दुस्साला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। तो ये कहानी थी भाई कौरवों के जन्म लेने की। कौरवों का जन्म कैसे हुआ, कैसे दुर्योधन का जन्म हुआ। जब उन्हें लगा गांधारी को कि भगवान के रूप में ही थे भाई, उस टाइम पे सभी जो भी बात कहते थे वो ऐसे ही नहीं कोई कहते थे। वेद व्यास जी ने उस टाइम पे सभी ऋषि मुनियों को भी भाई भगवान का ही दर्जा दिया जाता था और उनके दिए गए वचन को सभी पालन भी करते थे। उस टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा माने गए ऋषि हुआ करते, ऋषि दुर्वासा। उनकी बात का भी कोई मान नहीं, मतलब कोई भी अपमान नहीं करता था। ऐसे ही वेद व्यास जी भी थे, जिन्होंने गांधारी को ये वचन दिया था। उन्होंने उन्हें वरदान प्राप्त किया था। तो उन्हें लगा गांधारी जी को कि ये वेद व्यास जी का कोई मिथ्ये ही वचन है और उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे उन्होंने सोचा भी नहीं था। इसलिए उनके 100 पुत्र हुए और वो भी उन्हीं वेद व्यास जी के कारण हुए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप 100 कुएं खुदवाएं और उसमें उसी से उनके बच्चों की उत्पत्ति हुई। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ ये आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि कौरवों का जन्म कैसा हुआ, उनका इस रहस्य को जानकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।